हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज यहां पर हम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 13, मतलब अध्याय 1 से अध्याय 13 तक के सभी महत्वपूर्ण यहां पर क्वेश्चन हम करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या केवल इतना ही पढ़ना है, तो केवल जहां शब्द आ जाता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो केवल शब्द उन लोगों के लिए होता है जो कि ये चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा 60-65% आ जाए। ये केवल शब्द होता क्या बच्चों, कोई भी टीचर जब आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता है तो अपने लेवल से इंपॉर्टेंट चीजें देता है, लेकिन 100% आपका पूरा सिलेबस आपके पेपर में फंसे, इसका मतलब है कि आपसे 100% बन रहा है। तो वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि पूरे बुक में टोटल 500 क्वेश्चन है, हम आपको कितने दे रहे हैं 60-65 क्वेश्चन। तो अब आप समझ सकते हैं कि 60-65 क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। टीचर अपने से यह चीज कहना चाहता है कि इनको आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी टीचर के अनुरूप आ जाता है, कभी कभी 2-4 क्वेश्चन अलग से ही आते हैं। और यह भी बताता हूं, ये जो केमिस्ट्री है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, 2-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा ही, चाहे कोई टीचर कितना भी होनहार हो या कि मान लीजिए वो एक्सपीरियंस वाला हो। यदि वो पूरा क्वेश्चन देगा तभी उसका पूरा फंस सकता है। बाकी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये ऐसे जो आप पढ़े ही नहीं है। इसलिए जो चाहते हैं कि भाई यदि हमारा 75 नंबर का पेपर हो 75 आए, 70 नंबर का हो 70 आए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप में तैयारी करना पड़ेगा। और यहां पे जितने क्वेश्चन ये तो सिलेक्टेड हैं, ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो कुछ नहीं पढ़े। इतना पढ़ेंगे तो डेफिनेट है 4-6 क्वेश्चन बिल्कुल 2 कॉपी ऐसे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद भी हम लोग लगातार आप लोगों के लिए सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, आप YouTube पे डालकर सर्च कर दोगे और शिव कोचिंग क्लासेस लिख दोगे तो पक्का है आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पहला प्रश्न है आपका, राउल्ट का नियम लिखिए। राउल्ट का नियम 2 नंबर में आता है, फिर राउल्ट के नियम का थ्योरम आता है, फिर यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपेक्षिक अवलंबन का सूत्र। मतलब राउल्ट का नियम, इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। राउल्ट का नियम का परिभाषा 2 नंबर में आ जाता है। राउल्ट के नियम कि वाष्प दाब के लिए जो गणना है वो एक थ्योरम हो जाता है। आपेक्षिक अवनमन का सूत्र निकालना, इसका अलग से थ्योरम हो जाता है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श और अनादर्श विलयन 2 प्रकार से होता है, धनात्मक ऋणात्मक विचलन विलयन। इसमें भी कभी कभी अंतर पूछ देता है। हेनरी का नियम लिखिए तथा सीमाएं। परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि, कभी कभी तो केवल चित्र पूछ देता बच्चों। वान टाप गुणांक से क्या अभिप्राय है, सूत्र लिखिए। हिमांक अवनमन व क्वथनांक उन्नयन में ग्राफ सहित व्याख्या। ठीक है, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन को ग्राफ सहित व्याख्या यहां पर है। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोललता, मोलरता और नॉर्मलता 3 आपको तैयार करना है। फार्मलता ना बने तो भी चलेगा, लेकिन मोललता, मोलरता और पीपीएम ये तो और काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोलरता में अंतर भी पूछ दिया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में आप लोग वही चीज है, या वोल्टी सेल आ जाए, चाहे गैल्वेनिक सेल आ जाए, चाहे विद्युत रासायनिक सेल है, इसकी कार्य विधि पूरा रासायनिक समीकरण सहित समझना है। ठीक है, कभी कभी तो इसका पूछ दिया जाता है, इसका कार्य 2 नंबर पूछ देता है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। इससे ही लवण सेतु आता है बच्चों, ये विद्युत रासायनिक सेल का ही पार्ट है। तो देखिए यदि आप विद्युत रासायनिक सेल पॉइंट टॉपिक तैयार कर लेते हैं, फिर आपका लवण सेतु भी क्लियर हो जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत अपघटनीय सेल का सचित्र वर्णन करिए। कोलरास का नियम तथा 2 अनुप्रयोग। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर। संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगने का सिद्धांत। संक्षारण को बचाव करने का उपाय, कभी कभी केवल उपाय पूछ देता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक, इनके बीच जो संबंध आता है वो भी आप तैयार कर लेना। अवक्रिया की कोटि और संख्यता में अंतर। अवक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। प्रथम कोटि अवक्रिया और शून्य कोटि अवक्रिया का व्यंजक भी पढ़ना और अर्धायुकाल भी पढ़ना है। इसको आप चाहो तो 10 से 15 मिनट में पढ़ सकते हो। हमारे चैनल में यदि आप सर्च कर दोगे प्रथम कोटि अवक्रिया का व्यंजक, लास्ट में शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस लिख देंगे तो मैं गारंटेड कहता हूं ये सबसे पहले हमारा वीडियो आ जाएगा और सिंपल वे से आप समझ पाओगे। आर्हीनियस समीकरण, इसका टक्कर का सिद्धांत नहीं पूछा जाता, ध्यान रखिएगा, टक्कर का सिद्धांत कभी नहीं पूछा जाएगा। अवक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर भी पूछता है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि भी। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्रिया विधि भी बच्चों
और आपको अंतर दोनों चीज पढ़ना है, ठीक है। क्रिया विधि और अंतर दोनों चीज पढ़ना है। हैलोएल्केन हैलोएरिन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? अब इससे जो नाम वाले अभिक्रियाएं हैं, सेंडमेयर अपक्रिया, बूटज अपक्रिया, रीमर टीमेन अपक्रिया, हुंसडीकर, बूटज फिटिंग, डीडीटी, फ्रैंकलैंड भी इस चैप्टर में है, ठीक है। बीएचसी, फिडलक्राफ्ट, ठीक है, कार्बिलेमीन, फिटिंग अपक्रिया। वैसे तो क्लोरोफॉर्म का जो संघनन अपक्रिया होता है ना, और क्लोरोफॉर्म की जो भी रासायनिक अपक्रिया होती है बच्चों, जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया, इसके बाद क्लोरोबेंजीन की जो अपक्रिया है ना, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया पढ़ लेना, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, रासायनिक अपक्रिया भी पढ़ना। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण, ये किसका बच्चों? क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अपक्रिया है। फिर उपसहसंयोजी यौगिक से 2-4 क्वेश्चन है। लिगेंड किसे कहते हैं? कीरेट लिगेंड का समझाइए। द्विक लवण, संकुल लवण में अंतर। और बच्चों यहां पर सहसंयोजी यौगिक का आयुपेशी नामनक्लेचर। यदि आयुपेशी नामनक्लेचर नहीं बन रहा है तो फिर आपसे कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। जो उपसहसंयोजी यौगिक का आयुपेशी नामकरण पढ़ लिया, मतलब सब कुछ पढ़ लिया। फिर बच्चों इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर टिप्पणी, फेरोसिन, जायसे लवण, उपसहसंयोजी संख्या, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए कभी भी आ जाता है फेरोसिन, जायसे लवण को समझाइए, EAN क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक की समाव्यपता, मतलब एक आयुपेशी और अथवा में समाव्यपता, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ज्यामिति तो कभी कभार पूछता है कि जैसे ये 3 है, इनकी तीनों की ज्यामिति आप तैयार कर लेना, कभी कभार देखने को मिल जाता है। बाकी ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं दिया हूं, देखो 4 से 5 क्वेश्चन दिया हूं उपसहसंयोजी यौगिक से। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं यहां से जिससे नामकरण बन रहा है तो पूरा चैप्टर खत्म है उसके लिए। आगे देखिए हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वाले चैप्टर से लेंथेनाइड और डी और एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट चैप्टर है बच्चों, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर हो गया, डी और एफ ब्लॉक में अंतर हो गया। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इनके गुण, आक्सीकरण अवस्था, आयनीकरण, एंथैल्पी, आकार, त्रिज्या, ये गुण के आधार पर, मतलब कुल मिला के भौतिक गुण संक्रमण तत्वों के पढ़ के जाना। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? इसका प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? इसका प्रभाव बच्चों, ठीक है। फिर ये 2 नंबर के क्वेश्चन, इसका मैं एक मैराथन क्लास लाऊंगा 1 घंटे का, जिसमें पूरा चैप्टर खल्लास, समझ रहे हैं, और गारंटेड ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि हमारे चैनल में बच्चों जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम में भी आपको इनके मटेरियल कुछ मिलते रहते हैं। तो शिव कोचिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम है वो शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से ही है ना। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएंगे, तो जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा। संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों? Fe2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या Mn2 पॉजिटिव आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैगनी होता है, क्यों? संक्रमण धातु में मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों? ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए बच्चों, फिनाल का अम्लीय व्यवहार व्याख्या करना है। फिनाल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या करनी है। क्या कारण है कि फिनाल अम्लीय व्यवहार जबकि एल्कोहल क्षारीय व्यवहार दर्शाता है? देखिए अभिक्रिया, देखिए कोल्बे अभिक्रिया, लुकास परीक्षण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, विहाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, इसको आपको पढ़ना है। एल्कोहल का तीनों पढ़ना, कभी कभी आ जाता है निर्जलीकरण को समझाइए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये एल्कोहल फिनाल ईथर वाला चैप्टर आ चुका है, ठीक है। फिनाल का अम्लीय व्यवहार है। इस चैप्टर से बच्चों सबसे ज्यादा आता है, आप इससे ये बनाओ क्या होता है जब, ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा जो एल्कोहल फिनाल ईथर, इसी से आएगा। क्या होता है जब, है ना, एथेनॉल से मेथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल, है ना, इससे ये बनाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपके लिए वीडियोज लाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। फिनाल एल्कोहल में अंतर, फिनाल की रासायनिक अपक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा फिनाल की रासायनिक अपक्रिया अच्छे से तैयार कर लेना। एल्कोहल फिनाल का आयुपेशी 2023 में पूछा गया था, इसलिए मैं सोचा आयुपेशी नामनक्लेचर थोड़ा बहुत, ये सिंपल है, जो 11th क्लास में पढ़ा है उसको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। मेथेनॉल से एथेनॉल बनाओ और एथेनॉल से मेथेनॉल, समझ रहे ना। ये जो अभिक्रिया है भाई, ये जो अभिक्रिया, ये आप रामबाण होगा, साबित होगा बोर्ड एग्जाम में, देख लो। कैनिजारो क्रॉस एल्डाल संघनन अपक्रिया, बी कार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, टिसेंको रोजनमुंड अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया, क्लेजन संघनन अपक्रिया, बेंजोइन संघनन अपक्रिया। और आगे देखो भाई, बुल्फ किस्नर अपक्रिया, स्टीफेन अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, हेल बुलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, टॉलेन अपक्रिया। और ये 15 अपक्रिया है नाम वाले अपक्रिया किसी भी दम पे आप छोड़ नहीं सकते हो, किसी भी दम पे नहीं छोड़ सकते हो। ऐसे प्रश्नों को तैयार करना ही करना है।
एस्टिकल व एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, दोनों प्रयोगशाला विधि मेरे चैनल पे मिल जाएगा और आगे मिलेगा भी, चिंता ना करें। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाते हैं, ये देखो अगले चैप्टर का अभिक्रिया। इसमें भाई अगले चैप्टर के साटन बामन, हेंसबर्ग परीक्षण, स्मिथ अभिक्रिया, मस्टरडायल, मेंडियस युग्मन, हाफमैन ब्रोमाइड, अमोनिया अपघटन, ग्रेबिल थैलीमेड अभिक्रिया। जो भी अभिक्रिया ना बने बता देना, शिव कोचिंग क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चिंता ना करें। एमीन जल में विलय होता है क्यों, कारण बताना है। एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्या कारण है। एथिलेमीन और एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत ही सिंपल है, 5-5 मिनट में खत्म हो जाएंगी ये वीडियो, है ना। ऐसे क्वेश्चन, एथिलेमीन की प्रयोगशाला विधि, एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। रेशेदार प्रोटीन व गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर समझाइए। डीएनए आरएनए में अंतर, एमिनो अम्ल का उभयधर्मी प्रकृति, मतलब ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, ज्यूटर आयन को समझाना बच्चों, क्या है ज्यूटर आयन। किन्हीं 4 प्रोटीन का नाम लिखिए और कार, ठीक है। टिप्पणी लिखना बच्चों, प्रोटीन का विकृतीकरण पेप्टाइड बंध, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना अमीनो अम्ल का, ये टिप्पणी है। कभी कभी अंतर भी आ जाता है ना, अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर, तो यदि टिप्पणी आपसे बन रहा है तो अंतर लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, इसके कार्य, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार भी तैयार कर लेना, है ना। मोनो कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलिस और ओलिगो, है ना, इनको तैयार कर लेना थोड़ा सा। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इसके न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ लेना भाई, इसमें कौन कौन से बेस होते हैं, क्षार होते हैं। विटामिन ए बी सी डी की कमी से होने वाले रोग, इसके मतलब एक प्रकार से जो रासायनिक नाम है, और वैसे इनका सूत्र तो तैयार नहीं करना, मुख्य रूप से इसमें यही होना चाहिए कि विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन के रासायनिक नाम, और कौन सा विटामिन बी और सी जो है जल में विलय है, कौन सा अविलय है, इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को ये 58 क्वेश्चन लग रहा है, बाकी 58 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, और पूरे बुक का निचोड़ है जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आप लोगों को लगातार हेल्प किया गया। हमारे चैनल पे कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, ओके बच्चों। और सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और जिस टॉपिक पर आपको चाहिए कि हमें सर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा जरूर, जितना हो सकता है हम कोशिश जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।